नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर बच्चों प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2022 का मॉडल पेपर है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो न्यू पेपर पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं बच्चों। इसमें जो आप देखेंगे तो पूरा जो पेपर है वो 56 नंबर का बच्चों पेपर आएगा। और अब जो पेपर का टाइम है बच्चों वो 2 घंटे 45 मिनट का होगा, यानी आधा घंटा आपका कम कर दिया गया है। इस पूरे पेपर में 4 खंड होंगे बच्चों, ए बी सी और डी, यानी पूरा पेपर जो है वो ए बी सी डी 4 सेक्शन में बटा हुआ होगा। ये जो सेक्शन है बच्चों उसमें 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। पहले प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो प्रश्न हैं वो भी उसमें होंगे, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। और तीसरे टाइप के जो प्रश्न होंगे वो अति लघुतरात्मक उत्तर होंगे, यानी बहुत ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 1 या 2 लाइन में उसके आंसर देने होंगे। सेक्शन बी जो है बच्चों इसमें लघुतरात्मक टाइप के क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1.5 अंक का होगा। सेक्शन ए जो था इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, और इसमें जो 3 नंबर के प्रश्न होंगे इसमें आपको ऑप्शन भी मतलब दिया जाएगा, अथवा वाले क्वेश्चन इसमें होंगे। सेक्शन डी जो है बच्चों, इस सेक्शन डी में निबंधात्मक प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो इस प्रकार पूरा जो पेपर है बच्चों वो 56 नंबर का आपका पेपर आएगा। 56 नंबर में से आपको प्रश्न जो है वो करने होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 में। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अंक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है बच्चों इसमें। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है? शॉटकी, फ्रैंकल, अंतराकाशी या एफ केंद्र? तो बच्चों इसका आंसर है शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व जो है वो कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है? मैग्नीशियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम या कॉपर? तो इसका जो आंसर है बच्चों एल्यूमिनियम, ठीक है ना। सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु जो है वो एल्यूमिनियम होती है। तीसरा प्रश्न है, मांड प्रक्रम प्रयुक्त होता है, कहाँ प्रयुक्त होता है? जर्कोनियम तथा टाइटेनियम के शोधन के लिए, मॉलिब्डेनम के निष्कर्षण के लिए, जिंक के निष्कर्षण के लिए या निकल के शोधन के लिए? तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है निकल के शोधन के लिए मांड प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों इसमें चौथा, FeCN का होल 6-4 में Fe पर कौन सा संकरण होता है? तो बच्चों इसमें आपको Fe पर संकरण इसमें बताना है, DsP3, sp3d2 या D2sp3 या sp3d3। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो सी आंसर है, D2sp3 प्रकार का इसमें संकरण पाया जाता है, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है एक प्रकार का। अगला प्रश्न है, संक्रमण धातुओं का युग्म है ल्यूटीशियम और कॉपर, ल्यूटीशियम और जिंक, कॉपर और जिंक या ऑरम और कॉपर, यानी गोल्ड और कॉपर? तो इसका आंसर जो है बच्चों ये आंसर है गोल्ड और कॉपर। अगला प्रश्न है, किस यौगिक को प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? इसमें एक तो एसीटोन है CH3 COCH3, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड या CCl2F2 फ्रियोन है एक प्रकार का। तो इसमें प्रशीतक के रूप में जो उपयोग किया जाता है बच्चों वो फ्रियोन का ही उपयोग किया जाता है, डी आंसर है इसमें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरेल को गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद है BHC, C2Cl6, DDT या CF2Cl2? ठीक है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर जो है वो है DDT, यानी H2SO4 और क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरेल, जो क्लोरेल जो होता है उसको गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद हमेशा DDT प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अपचाई शर्करा है, अपचाई की बात कर रहे हैं अपन, स्टार्च, लैक्टोज, सेलुलोज या सुक्रोज? ठीक है बच्चों, इसका आपको आंसर बताना है। स्टार्च है, सेलुलोज है, लैक्टोज है या सुक्रोज है? तो इसमें लैक्टोज जो है वो कैसी है, एक अपचाई शर्करा होती है। अगला प्रश्न है, प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संग्रहित रहता है? स्टार्च के रूप में, सेलुलोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में या माल्टोज के रूप में? तो इसका आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। अब जो प्रश्न है बच्चों वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले, ये भी 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। जिंक तथा आयरन के मिश्रण को
विधि द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कौन सी विधि से इसको पृथक किया जाता है? तो बच्चों जिंक और आयरन जो है उसको आसवन विधि से पृथक करते हैं, अपन ध्यान रखना, आसवन विधि द्वारा इसको पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, कितनी होती है? सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इनकी बच्चों +3 होती है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है संक्रमण धातु को जिगलर नाटा उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है, कौन सी संक्रमण धातु को? टाइटेनियम को, ये ध्यान रखना, टाइटेनियम जो है उसी को ही जिगलर नाटा उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है एस्प्रिन का रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम पूछा है बच्चों इसमें, तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, इसका नाम है 2-एसिटॉक्सी और बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ये इसका नाम है। ठीक है ना, एस्प्रिन का नाम है बच्चों ये 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब अपन प्रश्न देखते हैं बच्चों, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें जो पहला प्रश्न है सोडियम तथा पोटेशियम धातु में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है? तो इसमें जो संरचना होती है बच्चों दोनों में वो होती है काय केंद्रित घन संरचना, यानी BCC प्रकार की संरचना पाई जाती है। अगला प्रश्न है मोलरता किसे कहते हैं? आपको पता ही है बच्चों, मोलरता बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर में अगर उपस्थित है विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अगला प्रश्न है एनोक्सिया किसे कहते हैं? तो एनोक्सिया जो होता है बच्चों उसमें क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, उस स्थिति को एनोक्सिया कहा जाता है। थर्माइट क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, थर्माइट क्या है? ठीक है बच्चों, धातु ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम चूर्ण के मिश्रण को थर्माइट कहते हैं, यानी धातु का जो ऑक्साइड होता है और उसका एल्यूमिनियम के साथ जो मिश्रण होता है वही थर्माइट कहलाता है। अगला प्रश्न है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। संक्रमण तत्व जो होते हैं उनका बच्चा N-1 और D। ठीक है, 1 से 10 तक इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 1 to 10, और NS इसमें हो सकते हैं 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका सामान्य सूत्र होता है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर क्या बनता है? फिनॉल को अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो बच्चों ये मंद गति से ऑक्सीकृत होकर क्विनॉन युक्त रंगीन मिश्रण बना देता है, क्विनॉन युक्त। ठीक है ना। अगला प्रश्न है टिल्डेन अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र लिखिए। टिल्डेन अभिकर्मक पूछा है बच्चों, नाइट्रोसिल क्लोराइड को ही टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं, यानी NOCl को ही टिल्डेन अभिकर्मक कहा जाता है, इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड। अगला प्रश्न है मेंडियस अपचयन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए बच्चों। मेंडियस अपचयन के बारे में पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, एथेन नाइट्राइल जो होता है, मान लीजिए अपने पास है CH3CN, एथिल मैथिल साइनाइड या एथेन नाइट्राइल, इसका जब अपन अपचयन करेंगे 4H द्वारा, किसकी उपस्थिति में, सोडियम और एथेनॉल C2H5OH, इसकी उपस्थिति में जब इसका क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है बच्चों, तो एथेनमीन बन जाता है, यानी क्या बन जाएगा, CH3CH2 और NH2, ये बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया कहलाती है मेंडियस अपचयन अभिक्रिया, यानी साइनाइड से एमीन का निर्माण करना। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। अब जो है अपन खंड बी की बात करेंगे। खंड बी में जो है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1.5 अंक का है। इसमें देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा कुचालक को समझाइए तथा ऊर्जा आरेख बनाइए। तो इसमें अपन आंसर आप स्वयं कीजिए, आपको देखें कि आपको कितने इसके उत्तर आते हैं। फटाफट प्रश्न बता देता हूँ। अगला प्रश्न है तत्व बी के परमाणुओं से HCP चालक बनता है और तत्व ए के जो परमाणु हैं उसे 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं भरते हैं। ए और बी तत्वों से बनने वाले यौगिक का सूत्र लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो इसका अगर आंसर आप निकालें, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा A4B3 प्रकार का यौगिक बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउले नियम बताइए। तो आपको इसमें राउले नियम की परिभाषा लिखनी है।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं? किसी शुद्ध वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलय में आने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, इसका कारण बताइए कि क्यों ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए, आपको कोई 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। अगला प्रश्न, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में कोई 3 अंतर बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में 3 अंतर बताइए। 3 अंतर आपको इसमें लिखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ल्यूकास परीक्षण क्या है? यह किस प्रकार यौगिकों की पहचान में उपयोगी होता है? ल्यूकास टेस्ट द्वारा अपन यौगिकों की पहचान कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला जो प्रश्न है बच्चों इंपॉर्टेंट, वो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। राइमर-टीमन अभिक्रिया, डफ अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया, तीनों ही अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बच्चों। अगला प्रश्न, उदाहरण द्वारा हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। अगला प्रश्न, बेनेडिक्ट विलियन द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में किस प्रकार विभेद किया जाता है? बेनेडिक्ट विलियन के द्वारा आपको एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद लिखना है। तो बच्चों ये जो थे सेक्शन बी के क्वेश्चंस थे। अब अपन बात करेंगे सेक्शन सी की, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है और इसमें अथवा का भी ऑप्शन है, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें प्रश्न देखते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर है, वेग स्थिरांक किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अभिक्रिया वेग में 3 अंतर बताइए। अच्छा प्रश्न, बहुत ही इजी प्रश्न बच्चों। इसके अथवा में जो प्रश्न है, सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए तथा इसका अभिक्रिया वेग से संबंध बताइए कि अभिक्रिया वेग से इसका क्या संबंध है। इसी में ही प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न है बच्चों ये। अगला प्रश्न है, स्वाट अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। पेरोक्साइड प्रभाव किसे कहते हैं? रेशमीकरण किसे कहते हैं? 3 छोटी छोटी परिभाषाएं हैं बच्चों, 3 नंबर की हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न है वो है CH3CCl, ठीक है ना, यानी टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम एक्वस KOH यानी जलीय KOH से कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और इसकी क्रियाविधि भी क्या होगी, ये आपको बताना है। यानी इसमें इसकी क्रियाविधि और इसमें क्या बनेगा, ये चीज़ आपको बतानी है। इसी प्रकार से दूसरा जो है मैथिल क्लोराइड प्लस KOH एक्वस है, इसमें भी इससे भी क्या प्रोडक्ट बनेगा और उसकी क्रियाविधि क्या है, ये आपको बतानी है कि ये जो है अभिक्रिया ये SN1 से होगी, SN2 से होगी और नीचे वाली जो अभिक्रिया है वो SN1 से होगी या SN2 से होगी। इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न 18वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कार्बिलैमीन परीक्षण लिखिए। कार्बिलैमीन परीक्षण के बारे में आपको बताना है और एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं बनानी है, ठीक है। इसके अथवा में प्रश्न है, एल्किलैमीन एनिलीन की तुलना में अधिक क्षारीय होती है, क्यों, इसको समझाना है। और इसके साथ जो प्रश्न है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की एक युग्मन अभिक्रिया लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों। अब अपन बात करेंगे सेक्शन डी की, यानी जो सेक्शन डी है इसमें निबंधात्मक प्रश्न आएंगे बच्चों, ठीक है ना, बड़े प्रश्न होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इसमें 19वां प्रश्न अपन देखते हैं। इसमें है देखो, हेक्साएमीन जो क्रोमियम है ऊपर +3 इस पर आवेश है, अनुचुंबकीय है। ये जो आयन है वो अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN⁴ जो आयन है कॉम्प्लेक्स आयन, ये प्रतिचुंबकीय होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसी में प्रश्न बच्चों, TiH2O6 +3 कॉम्प्लेक्स आयन यानी हेक्सा एको टाइटेनियम जो आयन है को गर्म करने पर इसके रंग पर क्या प्रभाव होगा तथा क्यों होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके अथवा में प्रश्न, अगर आपको इनके उत्तर सही ढंग से नहीं आते हैं बच्चों तो इसके अथवा में भी ऑप्शन दिया गया है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न है, NiCl4-2 कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो अनुचुंबकीय होता है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय होता है, यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय हैं, कारण समझाइए। बहुत ही अच्छे प्रश्न बच्चों। तो आपको इसके जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे इसमें देखना है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय होगा और जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे वो प्रतिचुंबकीय होगा। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है इसमें, FeCN⁴ जो आयन है
तथा FeCN का होल 6 -3 आयन के चुंबकीय गुणों में क्या अंतर है समझाना है। तो इसको आपको बताना है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। आपको IUPAC नाम लिखने हैं। एक तो है लैक्टिक अम्ल और एक है क्रोटोनिक अम्ल बच्चों, ठीक है ना। 2 अम्ल इसमें बता रखे हैं, आपको इनके IUPAC नाम लिखने हैं। लैक्टिक अम्ल जो होता है बच्चों, आपको इनके सूत्र आने चाहिए, लेकिन लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3 CHOH और COOH। ये लैक्टिक एसिड का अगर अपन को सूत्र अगर याद है तो अपन इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। कैसे? अपन नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3, 3 कार्बन है, ये पूरी एक चैन है बच्चों, ठीक है। इस पर OH जो है एक प्रतिस्थापी के रूप में है, दूसरे कार्बन पर है, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। एक तो हो गया 2 हाइड्रोक्सी, फिर 1 2 3 प्रोपेनोइक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा बच्चों, किसका? लैक्टिक एसिड का। अब अपन बात करते हैं क्रोटोनिक अम्ल का। तो पहले अपन को क्रोटोनिक अम्ल का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ये एक क्रोटोनिक अम्ल है। अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? अपन अगर इसको पूरे को एक देखें IUPAC नेम करके, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा, इस पर एक बेंजीन वाला उपस्थित है, यानी फेनिल समूह है। कौन से पर है? तीसरे कार्बन पर, तो क्या नाम हो जाएगा? 3 फेनिल, इसका नाम हो जाएगा 3 फेनिल। फिर इसमें क्या है? डबल बॉन्ड भी है, किस पर है? 2 पर, तो 3 कार्बन है तो प्रोप 2 ईन, ठीक है, और 1 ओइक एसिड, 1 ओइक अम्ल, ये इसका नाम हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यानी 3 फेनिल प्रोप 2 ईन और 1 ओइक अम्ल, ओइक एसिड हो जाएगा ये, 1 ओइक एसिड, तो इसका नाम है बच्चों, ठीक है। इसका ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है बच्चों, सड़े, इसमें अंडा लिखा है, अंडा नहीं है, ये है सड़े मक्खन से प्राप्त, इसको आप मक्खन समझ लें, गलत प्रिंट हो गया बच्चों। ये सड़े मक्खन से प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखें। तो मक्खन में जो होता है बच्चों, वो होता है, कौन सा अम्ल होता है? ब्यूटायरिक अम्ल, ठीक है ना, ब्यूटायरिक अम्ल, बटर से बना है। सड़े मक्खन यानी जब बटर सड़ जाता है तो उसमें ब्यूटायरिक एसिड बन जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2 और COOH, ठीक है बच्चों। IUPAC नेम ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा इसका IUPAC नेम ब्यूटेनोइक एसिड होता है। तीसरा जो इसमें है ऑप्शन, वो है FCH2COH Cl CH2COH की तुलना में अधिक अम्लीय है, क्यों? यानी फ्लोरोएसिटिक अम्ल जो है वो क्लोरोएसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा होता है फ्लोरीन के -I प्रभाव के कारण। फ्लोरीन जो होता है उसका -I प्रभाव अधिक होता है, इसलिए ये क्या करेगा? CH2 से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता जाएगा, और ऑक्सीजन जो है OH समूह वाला, उस पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व कम हो जाएगा, और वो आसानी से OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेकर के H+ को आसानी से मुक्त कर देगा, हाइड्रोजन को H+ के रूप में। तो इस प्रकार FCH2COH यानी फ्लोरोएसिटिक अम्ल जो है वो अधिक अम्लीय हो जाता है। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसमें लाल चींटियों से प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आपको लाल चींटियों से जो प्राप्त अम्ल होता है बच्चों, वो होता है फॉर्मिक अम्ल, उसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, और सूत्र होता है HCOOH, क्योंकि लाल चींटियों को फार्मिका कहा जाता है इसलिए। अगला प्रश्न है, कैनिजारो अभिक्रिया किस प्रकार के यौगिकों द्वारा दी जाती है? उदाहरण लिखिए। तो बहुत ही अच्छी अभिक्रिया बच्चों, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, बेंजोइक अम्ल की जल में विलेयता एसिटिक अम्ल की तुलना में कम होती है, क्यों? इसके बारे में आपको समझाना है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है केमी साइंस विद राजेश सर, और केमिस्ट्री के और अन्य सब्जेक्ट के भी पेपर बहुत जल्दी अपलोड किए जाएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में
पूछे जाएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लाभ उठाइए। धन्यवाद।